जय हिंद। मैं हूं गांव वाले खान सर। आइए आज हम 12 रबी अव्वल के मौके पर 6 ऐसे महत्वपूर्ण बातें आप लोगों तक बता रहे हैं जो पैगंबर साहब का जो शुभ संदेश था। निश्चित तौर से अगर आप लोग इस 6 बातों को सुन लेते हैं और इस 6 बातों को जान लेते हैं, निश्चित तौर से आपके जीवन में और अपने समाज को परिवर्तन लाने लाने में बहुत मदद हो सकता है, बहुत यादगार हो सकता है। आप 2 मिनट का वीडियो बिना स्किप किए आप इसे देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम आप सभी को कहते हैं कि तालीम की रोशनी से हर घर को जगाना है। तालीम की रोशनी से हर घर को जगाना है। मोहब्बत का पैगाम हर घर तक पहुंचाना है। तो आज आइए हम उन 6 बातों पर आज आप लोगों को बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। आइए पैगंबर साहब का शुभ संदेश क्या थे उसके बारे में कुछ हम और आप जानते हैं। सबसे पहले तालीम और ज्ञान सबसे पहला फर्ज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। धार्मिक व ऐतिहासिक सदर पैगंबर साहब पर जो सबसे पहले आयत उतरी थी वो है इकरा। इकरा जैसे इकरा का अर्थ क्या होता है सुनिए कि ज्ञान प्राप्त करना पुरुष और महिलाओं पर अनिवार्य है, यानी फर्ज है। यानी सबसे पहले पैगंबर साहब ने इस पर जो आयत नाजिल होता है इकरा, यानी ये संदेश देता है कि सबसे बड़ा चीज है तो वो इल्म है। यानी आप जो एजुकेशन यानी शिक्षा, उसी को इल्म बोला जाता है। शिक्षा का महत्व, बिना शिक्षा के कोई भी समाज या गांव तरक्की नहीं कर सकता। तालीम ही गरीब, अज्ञात और कुरीतियों को एकमात्र सावधान है। यानी बिना शिक्षा के आप अपने गांव को सुधार नहीं सकते हैं, बिना शिक्षा के आप अपनी गरीबी को खत्म नहीं कर सकते हैं। सभी चीजों से लड़ने वाला, सभी चीज को खत्म करने वाला वो है शिक्षा। आगे क्या कहते हैं सुनिए। आधुनिक सदर, आज के समय में किताबी ज्ञान के साथ साथ देखिए ध्यान से, हम कहते हैं ये अपना मेरा स्किल है, साथ साथ डिजिटल शिक्षा, हुनर और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अत्यंत आवश्यक है आज का दौर देखने के लिए। चलिए आज गांव वाले खान सर की यानी मेरा क्या विशेषता है यहाँ देखिए। बेटा हो या बेटी, पढ़ाई में कोई भेदभाव ना करें। बच्चों को मोबाइल से समय समय गांव के बजाय किताबों और गंवाने के बजाय किताबों और कोचिंग से जुड़े पढ़ाई पर किया गया खर्च कोई फिजूल खर्च नहीं है, बल्कि भविष्य का सबसे बड़ा निवेश है। जैसे आज जो आप अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए या तो किताबों पर खर्च कर रहे हैं, कॉपी पर कर रहे हैं या कोचिंग का फी भर रहे हैं, ये कोई तरह का ये खर्च नहीं है, निवेश है। निवेश है जो आज का जो पढ़ाई है यही कल की कमाई है। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे दूसरा क्या है, ये दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। दूसरा चरित्र ही असली पहचान है। पैगंबर साहब का ये संदेश, पैगंबर साहब का जीवन सर्वोत्तम चरित्र यानी अखलाक का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इंसानियत की कसौटी इंसान का व्यवहार है, यानी का सबसे बड़ा इंसान का चरित्र एक दूसरे से भाईचारा रखना सबसे बड़ा धर्म है। आगे क्या कहते हैं, वाणी की मधुरता, हमारी 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 जबान और व्यवहार से किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, उम्र का हो, को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। पैगंबर साहब ने कहा कि आप अपनी वाणी से आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग हो, उस पर ठेस नहीं पहुंचानी, उसे दर्द नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है संस्कार एवं आदर, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, शिक्षकों का कदर करना और छोटे बच्चों से प्रेम सहानुभूति रखना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। चलिए आगे क्या संदेश है। आगे थोड़ा सा बहुत हमने अपना जो ऐड किए हैं। गांव के माहौल तभी बेहतर होगा जब अपनी अपनी आलोचनाएं में मिठास लाए, झगड़े और कड़वाहट से दूर रहकर एक दूसरे का सम्मान करना ही हमारे समाज का असली ताकत है। इसलिए अपने समाज को आगे लेके जाना है तो आप सभी को झगड़े से दूर रखना है। आगे हमने क्या, ये देखिए भाईचारे का, यहाँ पड़ोसियों का अधिकार सुनिए। पड़ोसियों का विशेष स्थान पैगंबर साहब ने 3 नंबर पर, पैगंबर साहब ने पड़ोसियों के अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया। पड़ोसी चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का हो, उसकी भलाई सोचना हमारा कर्तव्य होता है। पैगंबर साहब ने कहा था कि अगर आपके पास कोई भी आपके पड़ोसी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उससे कोई मैटर नहीं रखता है। सभी का भलाई करना, सभी का ख्याल रखना कि वो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा अधिकार है। आगे का सामाजिक एकता, गांव में सुख दुख एक दूसरे के काम आना और शांति सौहार्द का माहौल बनाए रखना ही गांव का समृद्धि बनाता। आगे क्या कहते हैं,
गांव वाले के लिए विशेष संदेश। गांव हमारा एक परिवार है, किसी भी तरह अफवाहों पर ध्यान ना दें और आपसी भाईचारे को हर हाल में मौजूद रखें। तो आइए आगे आपके लिए ये है सफाई और पाकीज़ा। तो आगे पैगंबर साहब कहते हैं कि देखिए कि पैगंबर साहब का कथन है कि सफाई और पाकीज़ा आधा ईमान है। कहता है कि अपने घर का साफ सफाई पाक साफ रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा आधा ईमान, यानी ईमान की आधा ईमान जो है आप पाक साफ रहते हैं, अपने घर को द्वार को साफ सफाई रखते हैं, आधा ईमान। क्यों? तो क्यों ऐसा बताए गए थे, सुनिए आगे। गंदगी बीमारियों की जड़ है। अपने शरीर को कपड़े और खान पान के साथ साथ अपने घर के आसपास की सफाई रखना भी अत्यंत जरूरी है। इसलिए आप गंदगी नहीं रखेंगे तो आपकी बीमारी कम आएंगे, ज्यादा गंदगी होंगे तो बीमारी हो आपके पास आएंगे। कहता स्वच्छता, नालियां गलियों या सार्वजनिक स्थान जैसे जैसे चीजें हैं उसको साफ सफाई का आपको ख्याल रखना चाहिए। आगे चलिए 5 नंबर में क्या है कि युवाओं का सही मार्गदर्शन और फिजूल खर्च पर रोक। जैसे आज के युवाओं देख रहे हैं सिगरेट बीड़ी गांजा सारी चीज पी रहे हैं, तो इसका ख्याल, देश और समाज की वास्तविक शक्ति हमारा युवा है। युवा को बुरी सोहबत नशे का समय बर्बाद से बचाना होगा। यानी आज के युवा काफी ज्यादा नशे में बर्बाद हो चुके हैं, इसे बचाना होगा। दिखावा और फिजूल खर्च, जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं कि फिजूल खर्च जैसे शादी विवाह या धार्मिक सामाजिक जलसों में अत्यंत दिखावा, यानी दिखाने के लिए लोग बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। शादी ब्याह में टेंट 2 लाख 5 लाख 10 लाख का फिजूल खर्च, इस पर रोक लगाया जाए। फिजूल खर्च करना समाज के लिए नुकसान है। सावधान, जो पैसा हम दिखावे में बर्बाद करते हैं उस पैसे के बच्चों को की उच्च शिक्षा, कोचिंग, किताब और स्वरोजगार में लगाएं, वो बेहतर काम आएंगे। आगे चलिए, आगे आपका अंतिम है और आपके लिए ये कथन क्या है सुनिएगा। क्या कहते हैं कि गरीबी अनाथ पर जरूरतमंदों की सेवा, दया और करुणा। पैगंबर साहब की शिक्षाओं का मूल तत्व गरीब, यतीम यानी अनाथ और बेसहारा लोगों की मदद करना। यानी पैगंबर साहब का मूल शिक्षा थे जो गरीब हो, अनाथ हो, बेसहारे है उसकी मदद करना। जैसे खुशी के मौके पर केवल खुद जश्न मनाना काफी नहीं है। अगर कोई खुशी है खुद को जश्न मनाना ये काफी नहीं है, हमारे साथ साथ हमारे गरीब बच्चे भी जश्न मनाए तो हमारा बेहतर। जैसे बल्कि जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान लाना असली ईद है। यानी असली ईद है कि सभी के चेहरे पर खुशहाली हो। व्यवहार, किसी भी गरीब बच्चों की पढ़ाई फीस भर देना। यानी आपको क्या व्यवहार करना है कि कोई गरीब बच्चा है उसके 1 महीने के पढ़ाई का फीस भर दिए, या उसे दवाई की जरूरत है दवाई दिला दी, अगर उसे भोजन की जरूरत है उसे भोजन जरूर दे दे। हम अंत में आप सभी से कहेंगे कि आपको ये संदेश कैसा लगा। हमने आप लोगों तक कुछ टूटी फूटी आवाज़ों में पहुंचाने की कोशिश किए हैं, तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये संदेश हमारे मुल्क हिंदुस्तान के किस किस शहरों में पहुंचा है या देश विदेशों में पहुंचा है। आप लोग हमें कमेंट जरूर कहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल जाहिद ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर भी आपको ये वीडियो मिलेंगे, या हमारे फेसबुक गाँव वाले खान सर पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।